Hello and welcome to Ghost Tutorials. I am Vidyut from Ghost Tutorials. Today I am going to discuss how to change singular countable noun part थर्ड. इसके पहले मैंने पिछले दो वीडियो में नाउन नंबर पार्ट वन पार्ट टू में सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल बताया है. यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो नंबर के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें. और आज के क्लास में मैं कंपाउंड नाउन पर चर्चा करूंगा कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है. यदि आपको यह क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर करें और डेफिनेटली सब्सक्राइब करें घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को. एट फर्स्ट कंपाउंड नाउन के फॉर्मेशन के विषय में मैं बताने जा रहा हूं. आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. वैसे तो नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी कभार दो या दो से अधिक नाउन्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला नाउन मोर और लेस एडजेक्टिव का ही काम करता है. परंतु यह नाउन एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि न तो यह क्वालिटी बताता है और न ही अन एडजेक्टिव की तरह इसका डिग्री बन सकता है. दूसरे शब्दों में हम इसे यह कह सकते हैं कि इन दोनों नाउन्स को अलग अलग एक्सप्रेशन में प्रेपोजिशन के साथ जोड़ सकते हैं, जो किसी एडजेक्टिव के साथ नहीं किया जा सकता है. जैसे अ मॉर्निंग वॉक, ग्राउंड वाटर, लाइफ स्पैन, चाइल्ड केयर. इन सब में पहला शब्द नाउन ही है. मॉर्निंग, ग्राउंड, लाइफ, चाइल्ड, क्या इनको कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं. दूसरे, इन सबको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके भी लिखा जा सकता है. जैसे अ वॉक इन द मॉर्निंग, वाटर इन द ग्राउंड, स्पैन ऑफ लाइफ, केयर ऑफ द चाइल्ड. परंतु क्या आप गुड बॉय को इस तरह प्रीपोजिशन इस्तेमाल करके लिख सकते हैं? नहीं. ऐसे नाउन्स को कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है. कुछ ऐसे ही नाउन के को एग्जाम्पल के तौर पर हम और लेते हैं, जैसे मिनरल वाटर, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, कंज्यूमर एयरनेस, टाइम सेवर, वेटिंग रूम. कभी कभी दो से अधिक नाउन्स भी किसी अन्य नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, जैसे कार प्रोडक्शन रेट, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स, एटसेट्रा. वैसे तो कंपाउंड नाउन्स बनाने के हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, और यह पूरी तरह से आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है. फिर भी मैं इसे कुछ रूल्स में बांधने का प्रयास किया हूं. अब वन बाय वन मैं उस पर चर्चा करता हूं. देयर आर सम वेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन्स व्हेन टू वर्ड्स आर केप्ट टुगेदर. मतलब कंपाउंड नाउन बनाने के कुछ तरीके हैं जब दो शब्दों को साथ साथ रखा जाता है, सच एज कलर ब्लाइंड, मूवी गोअर, नेशन वर्ड, पॉलिसी मेकर, पोस्ट स्क्रिप्ट, स्कूल टीचर, वेब पेज, वर्कफोर्स. सेकेंड वन, व्हेन हैपन इज यूज्ड बिटवीन और अमंग वर्ड्स. जब हैपन का प्रयोग शब्दों के बीच में किया जाता है, सच एज कमांडर इन चीफ, एम्प्टी हैंडेड, फादर इन लॉ, फ्रंट रनर, हाई टेक, स्टेप फादर, एटसेट्रा. व्हेन वर्ड्स आर रिटन सेपरेटली, सच एज बैटरी सेवर, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कंज्यूमर अवेयरनेस, फंड फ्लो, ग्राउंड वाटर, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, हेल्प डेस्क, मिनरल वाटर, टाइम फ्रेम, टाइम सेवर, वाइस प्रेसिडेंट, वॉइस मेल, एटसेट्रा. such as waiting room, word processing, football player, health department, insurance sector, cotton fabric, gold coin, silk dress, silver pot. बट वुड और ऊल के सेंस में हम लोग वुडन और उलन का यूज करते हैं. जैसे बट वुडन चेयर, उलन क्लोथ्स, यानी
वुलन क्लॉथ्स मीन्स ऊनी वस्त्र, वुडन चेयर मीन्स लकड़ी की कुर्सी। एनवी, सम नाउन्स फॉलो सम पर्टिकुलर रूल्स, कुछ नाउन जो है कुछ विशेष रूल का अनुसरण करते हैं। When these nouns are used with happen, जब इन नाउन का प्रयोग happen के साथ किया जाता है, they work like an adjective, तब वह एक एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। And when these nouns are used without happen, जब इन नाउन का प्रयोग बिना happen का किया जाता है, तब वह they work like a noun, तब वह नाउन की भांति काम करता है। Such as child care facility, day to day life, door to door, long distance, long term, one time, profit sharing, right to work bill, side by side, white collar job, working class, etc. When happen is not present with these words, then these words will consider noun, such as people are raising voice for right to work। यहाँ for ये preposition है, अब preposition के बाद noun का यूज होता है। right to work इस compound noun में दो happen का यूज किया गया है, तो यह नाउन नहीं हो करके यह एडजेक्टिव का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए यहाँ पर यह सेंटेंस रॉन्ग हो गया इस कंपाउंड नाउन के यूज के कारण। तो इसको सही तरीके से यानी इसका करेक्ट यूज नीचे दिया गया है, पीपल आर रेजिंग वॉइस फॉर राइट टू वर्क। सिर्फ आप इन कंपाउंड नाउन से इस कंपाउंड नाउन से हैपन को हटा दें तो आपका यह सेंटेंस सही हो जाएगा, तब यह नाउन कंसीडर किया जाएगा। यू मस्ट सेट लॉन्ग टर्म गोल्स, यहाँ लॉन्ग टर्म एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कंपाउंड नाउन बिना हैपन का कंसीडर होगा नहीं, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में चूंकि लॉन्ग टर्म के बाद गोल्स नाउन आया है, नाउन के पहले एक डिटर्मिनर का यूज होता है, डिटर्मिनर के तौर पर एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। यू मस्ट सेट लॉन्ग टर्म गोल्स, इसलिए लॉन्ग और टर्म के बीच में एक हैपन लगाना होगा। Sometimes more than two nouns can also modify another noun, कभी कभी दो या दो से अधिक नाउन किसी तीसरे नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। सच है जैसे कार प्रोडक्शन रेट, यहाँ रेट नाउन है, रेट को मॉडिफाई कार प्रोडक्शन कर रहा है, कार को प्रोडक्शन को मॉडिफाई कार और रेट को मॉडिफाई प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए कार प्रोडक्शन रेट। गवर्नमेंट डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट, इसमें डिफेंस को मॉडिफाई गवर्नमेंट और रिसर्च को मॉडिफाई डिफेंस कर रहा है और डिपार्टमेंट को मॉडिफाई रिसर्च कर रहा है और कंप्लीट डिपार्टमेंट को फिर इस मॉडिफाई गवर्नमेंट डिफेंस रिसर्च कर रहा है। इस तरह से गवर्नमेंट डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट। इंडियन क्रिकेट टीम कोच, इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स, यह भी एक कंपाउंड नाउन हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स, अंडर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एटसेट्रा। कंपाउंड नाउन्स फॉर्म विथ अपॉस्ट्रोफीज विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज कर हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, जैसे चिल्ड्रंस पार्क, कॉज मिल्क, बर्ड्स एग्स, मैंस लेग्स, बट चिकन सूप, बर्ड मीट, टेबल लेग, कार डोर एटसेट्रा। To form compound nouns, we add nouns with happen to show either measurement or number or value। हम लोग मेजरमेंट या नंबर या वैल्यू के साथ happen का यूज करते हैं कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। सच एज 100 रुपी नोट, अगर इसे इस तरह से समझा जाए तो 100 और रुपी इस दोनों के बीच में यह वैल्यू और नंबर भी बता रहा है। वैल्यू मतलब मूल्य है मुद्रा का, तो 100 रुपी को हैपन से जोड़ दिया जाएगा।
मूलतः तो 1 2 3 4 5 6 अगर देखा जाए तो यह न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, इससे नंबर भी शो होता है, इसलिए 100 रुपी में 100 और रुपी के बीच हैपन लगाना पड़ेगा, तब यह सेंटेंस जो है सही होगा और यह फ्रेज सही होगा। 100 रुपी नोट। 5 10 लीटर्स कैन, बीच में कभी भी प्लूरल नाउन का यूज नहीं होगा। जैसे 5 10 लीटर्स में ये लीटर्स यह एडजेक्टिव की तरह यूज होगा बीच में लीटर, इसलिए 5 10 लीटर कैंस, 5 10 लीटर्स नहीं बल्कि लीटर कैंस होगा। आई हैव 500 रुपी नोट्स, लास्ट वाले को सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट करना है। जैसे पहले सेंटेंस को आप देखें ध्यान से, 100 रुपी नोट मतलब 100 रुपये की का एक नोट, तो सिंगुलर है इसलिए नोट में एस नहीं लगा। वहीं आप चौथे सेंटेंस को देखें, आई हैव 500 रुपी नोट्स, मेरे पास 500 रुपये के नोट हैं, तो 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई? 5, इसलिए वहां आगे नोट नहीं लगेगा बल्कि नोट्स लिखेंगे, यानी 5 नोट्स। 5 नोट्स किस तरह का? तो 500 रुपी नोट्स, तो आई हैव 500 रुपी नोट्स और 500 रुपी के बीच में हैपन का यूज करेंगे। उसी तरह से ही इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, यहाँ 10 ईयर ओल्ड इस तीनों के बीच में हैपन लगेगा। इसके पहले मैंने वर्ड में बताया था कि हैपनेटेड वर्ड इज नॉन एज अ सिंगल वर्ड, तो 10 ईयर ओल्ड यह एक सिंगल वर्ड के रूप में काउंट होगा। मैं नए व्यूअर्स के लिए यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वर्ड को नहीं देखा है वह जो है वर्ड को देख लें, वर्ड के प्लेलिस्ट में जा करके। ही इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, अगर कोई आपसे यह पूछे कि इस सेंटेंस में कुल कितने शब्द हैं, तो आप ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 3, अ 10 ईयर ओल्ड, ही हुआ एक शब्द, इज दूसरा, तीसरा, 10 ईयर ओल्ड ये चौथा और बॉय 5, यानी इस तरह से आप इसे सही आंसर करेंगे कि इस सेंटेंस में कुल 5 शब्द हैं। ऐसे नहीं तो ही इज अ 3 3 6 और एक 7 शब्द आपको दिखाई पड़ेगा। Our Prime Minister's 25 minutes speech was very encouraging, इस सेंटेंस में भी our Prime Minister's 25 minutes स्पीच वाज वेरी एनकरेजिंग, इसमें गलती सिर्फ हैपन का है कि कंपाउंड नाउन के बीच में हैपन का यूज नहीं किया गया है, तो 25 और मिनट्स यहाँ पर इस दोनों जगह दो हैपन का यूज होगा, तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। सी परचेस्ड अ 3 बेडरूम्स अपार्टमेंट, यहाँ 3 के बाद बेडरूम्स का प्लूरल वर्जन यूज नहीं होगा। सी परचेस्ड अ 3 बेडरूम अपार्टमेंट, यहाँ 3 और बेडरूम अपार्टमेंट में बेडरूम से एस हटा देने पर यह सेंटेंस सही हो जाएगा। धूम 3 इज अ 3.5 आवर्स मूवी, यहाँ पर 3.5 आर सिंगुलर का यूज होगा। धूम 3 इज अ 3.5 आवर मूवी, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अ 5 मेंबर कमिटी इज इन्वेस्टिंग द एसएसआर केस, यानी 5 व्यक्ति की कमिटी समिति एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अ 5 मेंबर कमिटी इज, 5 व्यक्ति की एक कमिटी है, कमिटी सिंगुलर है इसलिए यहां पर इज होगा। अ 5 मेंबर कमिटी इज इन्वेस्टिंग द एसएसआर केस। द 10 मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। 10 मेंबर्स, यहाँ फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ के पहले मेंबर्स प्लूरल है इसलिए आगे वर्ब आर का यूज होगा, इसलिए द 10 मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर absent from the meeting. By adding s to the principal word of compound nouns, we change them into their plural form. compound nouns के मुख्य शब्द में हम लोग s जोड़ करके उसे प्लूरल फॉर्म में
बदलते हैं। जैसे सच एज ब्रदर इन लॉ मीन्स साला या बहनोई, ब्रदर्स इन लॉ। इस कंपाउंड नाउन का मुख्य शब्द ब्रदर है, इसलिए प्रिंसिपल वर्ड ब्रदर में सिर्फ एस लगा तो ब्रदर्स इन लॉ इसका प्लूरल फॉर्म हुआ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मीन्स पुत्र वधु, डॉटर्स इन लॉ। यहाँ मेन वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड डॉटर है, इसलिए डॉटर का प्लूरल बनाना है डॉटर्स इन लॉ। फादर इन लॉ मीन्स ससुर, फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ मीन्स सास, मदर्स इन लॉ इसका प्लूरल वर्जन होगा। सन इन लॉ मीन्स दामाद, सन्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन्स साली, ननद या देवरानी, यहाँ सिस्टर्स इन लॉ होगा। स्टेप फादर, अब इसके आगे स्टेप लगाकर स्टेप फादर मीन्स सौतेला बाप या सौतेला पिता, स्टेप फादर्स। आप इसी तरह से यहाँ स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप सिस्टर इत्यादि का प्लूरल बना सकते हैं। कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल मीन्स कवच, कोट्स ऑफ मेल इसका मुख्य वर्ड यानी मेन या प्रिंसिपल वर्ड कोट है, इसलिए आप यहाँ कोट का प्लूरल बनाएं तो इसका प्लूरल हो जाएगा कोट्स ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल का अर्थ हुआ कवच। कोर्ट मार्शल यानी फौजी अदालत या सैनिक न्यायालय, कोर्ट्स मार्शल यहाँ मेन वर्ड कोर्ट है, इसलिए कोर्ट में एस लगाया गया। कमांडर इन चीफ, CHIEF, कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड यहाँ कमांडर है, इसलिए कमांडर्स होगा। हैंगर ऑन, हैंगर ऑन मीन्स पिछलग्गू या अनुचर या दास, हैंगर्स ऑन। नाइट इरांट, नाइट इरांट मीन्स शूरवीर, तो इसका प्लूरल नाइट्स इरांट। लुकर ऑन, लुकर ऑन मीन्स दर्शक, इसका प्लूरल लुकर्स ऑन होगा। मेड सर्वेंट मीन्स नौकरानी, मेड सर्वेंट्स। मेजर जनरल मीन्स सैन्य दल का अध्यक्ष, मेजर जनरल्स। इस शब्द का मेन वर्ड है जनरल, इसलिए जनरल का प्लूरल वर्जन होगा जनरल्स। पासर बाय मीन्स पथिक या राहगीर, तो इसका मेन वर्ड है पासर, तो पासर्स बाय। पिक पॉकेट मीन्स पॉकेट मार, पिक पॉकेट्स इसका मेन वर्ड पॉकेट है, इसलिए पॉकेट में एस लगेगा पॉकेट्स। पिक पर्स, पिक पर्स मीन्स दूसरे के रुपये पैसे की थैली चुराने वाला व्यक्ति, पिक पर्सेस। स्पेंड थ्रिफ्ट मीन्स अति व्ययी या फिजूल खर्चीला, स्पेंड थ्रिफ्ट्स। 11th one, some compound nouns end with the word man, we change them in, we change man into man to change them into their plural form। कुछ कंपाउंड नाउन का अंत मैन से होता है, हम लोग MAN को MEN में बदलकर उसे उसके प्लूरल वर्जन में चेंज कर देते हैं। सच एज डच मैन यानी हॉलैंड के निवासी को डच कहते हैं, डच मैन, DUTCHMAN इसका प्लूरल MEN लगाकर बनाएं डच मैन। इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश मैन MEN, फ्रेंच मैन उसी प्रकार फ्रेंच मैन MEN। नोबल मैन, नोबल मीन्स कुलीन पुरुष या शिष्ट मनुष्य, नोबल मैन। किन्स मैन मीन्स संबंधी या सगे संबंधी, किथ एंड किन में आप इस किन को यूज करते होंगे, तो इसका प्लूरल होगा किन्स मैन। स्टेट्समैन मीन्स राजनेता, स्टेट्समैन। बट ब्राह्मण का प्लूरल सिर्फ एस लग करके ब्राह्मण्स होगा, वहीं मुसलमान का प्लूरल मुसलमान्स होगा, इसमें MEN आप नहीं कर सकते हैं। इस दोनों एक्सेप्शन को आप याद रखेंगे। Some compound nouns are changed into their plural forms by changing their internal vowel in their main words। कुछ कंपाउंड नाउन्स को हम प्लूरल में बदल सकते हैं उसके इंटरनल मेन वर्ड के में इंटरनल वॉवेल को चेंज करके, जैसे सच एज बेगर मैन, बेगर मैन मीन्स भिकारी, बेगर मैन। MEN यहाँ MAN का जैसे मैन का प्लूरल मैन बनाते हैं उसी प्रकार यहाँ सब में, और उमन का प्लूरल उमिन बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ चेंज करना है। बेगर मैन, बेगर, बेगर उमन मीन्स भिखारिन, तो बेगर उमिन। फूट मैन मीन्स
वर्दी पहने नौकर या वर्दी पहना हुआ नौकर। फुट मैन, MEN होगा। मैन ऑफ वॉर मीन्स युद्धपोत होता है, इसका प्लूरल MEN, मैन ऑफ वॉर बनेगा। वॉर, वॉशरमैन मीन्स धोबी, वॉशरमैन ये धोबियां। वॉशर उमन धोबिन, वॉशर उमिन यहाँ धोबिन्यों धोबनिया। तो आप इस तरह से आप इसके सिंगुलर और प्लूरल वर्जन को चेंज कर सकते हैं। Some compound nouns start with the word either man or woman. We add only s to the last word of the compound nouns to change them into their plural forms, such as man doctor। आप मैन डॉक्टर्स करेंगे, इस कंपाउंड नाउन का मैन वर्ड डॉक्टर है, इसलिए डॉक्टर का प्लूरल वर्जन होगा डॉक्टर्स। वुमन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर्स। लेकिन आजकल यह शब्द प्रचलन में नहीं है, इसके स्थान पर हम लोग लेडी डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो डॉक्टर ये कॉमन जेंडर है, ये लेडीज जेंट्स दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए ये वुमन डॉक्टर का प्लूरल वुमन डॉक्टर्स होगा। मैन ईटर यानी आदमखोर, मैन ईटर्स। मैन हैटर यानी मनुष्य से घृणा करने वाला व्यक्ति यानी मानव द्वेषी, मैन हैटर्स। वुमन हैटर यानी नारी द्वेषी, नारी से घृणा करने वाला व्यक्ति, वुमन हैटर्स। या मैन, मैन लवर, उसी तरह मैन लवर्स और वुमन लवर, तो वुमन लवर्स होगा, नोट की वुमेन लवर्स। उसी तरह मैन टीचर, मैन टीचर्स, वुमन टीचर, वुमन टीचर्स। 14th one, we add only s to the last word of the compound nouns to change them into their plural form। यहाँ इस सेक्शन का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी अहम योगदान है और होता है। जनरली इस सेक्शन से धड़ल्ले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इन सारे शब्दों को ध्यान पूर्वक देखें, इसका जो दिख रहा है उससे यह थोड़ा हट करके अपना मीनिंग डिराइव करता है। सच एज ड्रॉबैक मीन्स दोष, ड्रॉबैक्स मीन्स दोषों। गो बिटवीन, अब इस शब्द को आप देखें, गो वर्ब, अब बिटवीन प्रेपोजिशन नहीं है, गो बिटवीन एक नाउन है और गो बिटवीन का मीनिंग मध्यस्थ होता है। गो बिटवीन्स मीन्स मध्यस्थों। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग मीन्स निकम्मी चीज, तो गुड फॉर नथिंग्स मीन्स निकम्मी चीजें। हैव एंड हैव नॉट, इसे आप इस तरह से समझें, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, अर्थात अमीर और गरीब। तो इसका प्लूरल वर्जन होगा हैव एंड हैव नॉट्स, यानी अमीरों और गरीबों। हाई अप मीन्स उच्चाधिकारी, हाई अप्स मीन्स उच्चाधिकारियों, यानी उच्च अधिकारी को उच्चाधिकारी कहते हैं। लुक आउट यानी चौकसी या कर्तव्य, लुक आउट्स। पिक मी अप, पिक मी अप मीन्स उत्तेजक शरबत या मदिरा, पिक मी अप्स। टच मी नॉट, टच मी नॉट मीन्स छुई मुई या लाजवंती का पौधा, यह एक प्रकार का प्लांट है जिससे जिसकी पत्तियों को छूने पर उसकी पत्तियां मुरझा जाती है। और टच मी नॉट मीन्स लाजबंती या छुई मुई, इसका प्लूरल वर्जन होगा टच मी नॉट्स, जो कंपाउंड नाउन है। वहीं मुझे मत छुओ का इंग्लिश डोंट टच मी होगा। 15th वन, सम कंपाउंड नाउन्स आर चेंज्ड इनटू देयर प्लूरल फॉर्म्स आफ्टर बीइंग चेंज्ड इन बोथ पार्ट्स। कुछ कंपाउंड नाउन्स को उसके प्लूरल फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं जब उनके दोनों पार्ट्स में परिवर्तन ला देते हैं। सच एज मैन सर्वेंट मीन्स नौकर, इसके दोनों पार्ट में MAN के बदले MEN मैन और सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स बनाना होगा, यानी नौकरों। वुमन सर्वेंट मीन्स नौकरानी, वुमेन सर्वेंट्स नौकरानियां। लॉर्ड जस्टिस न्यायाधीश, लॉर्ड्स जस्टिसेस न्यायाधीशों। लॉर्ड लिeutenant मीन्स मुख्य नौसेना अधिकारी, लॉर्ड्स लिeutenants यानी मुख्य नौसेना अधिकारियों। नाइट टेम्पलर, नाइट टेम्पलर मीन्स कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी, नाइट्स टेम्पलर्स मीन्स कानून पढ़ने वाले विद्यार्थी। Some compound nouns form with
singular noun plus singular noun and plural noun plus singular noun, we change them into their plural form after adding s to the last word. यदि कुछ कंपाउंड नाउन्स सिंगुलर नाउन के दो फॉर्मेट यानी सिंगुलर प्लस सिंगुलर करके बनाए जाते हैं, तो यदि और प्लूरल प्लस सिंगुलर के फॉर्मेट में कंपाउंड नाउन बनाए जाते हैं, तो यदि हमें उन सभी शब्दों का प्लूरल बनाना हो तो हम उन शब्दों के लास्ट वाले शब्द के अंत में एस ऐड करते हैं, जैसे सच एज सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन मीन्स अ बस स्टैंड मीन्स बस स्टैंड्स, अ पेन स्टैंड्स, अ शू शॉप शू शॉप्स, अ टिकट काउंटर टिकट काउंटर्स, अ टिकट हाउस टिकट हाउसेज. प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, द अकाउंट्स डिपार्टमेंट मीन्स इसका प्लूरल इस तरह से बनेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, अ क्लोथ शॉप्स, अ कस्टम्स ऑफिसर कस्टम्स ऑफिसर्स, अ गुड्स ट्रेन्स, अ सेविंग्स अकाउंट, अ स्पोर्ट्स कार. Some compound nouns are always used in plural. कुछ कंपाउंड नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, सच एज आर्म फोर्सेस, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, ग्रास रूट्स, ह्यूमन राइट्स, इन्वर्टेड कॉमाज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हाई हिल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, सोशल स्टडीज एटसेट्रा. आई होप आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा. यदि आपने इस क्लास से कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर करें. घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल्स को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.